गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेंद्र सिंह टीजीटी आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धलेत। बच्चों, हमने 9th क्लास का 5th चैप्टर आरंभ किया था, समाज के विज्ञान का आधुनिक विश्व में चरवाहे, जिसके हम 2 पोर्शन पढ़ चुके थे। अब आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। जो शुरू में हमने देखा इसमें कि भारत में जो चरवाहे थे उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार रहा, औपनिवेशिक शासन काल में किस तरह से उनके जो चरागाहें थी वो सिमटती गई और धीरे धीरे उनका जो रोजगार था काफ़ी हद तक समाप्त होता गया। और जो उनकी चरागाहें थी वो तकरीबन तकरीबन बहुत ही सीमित मात्रा में रह गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसियाँ चलाई थी औपनिवेशिक काल में, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको अपने चरागाहों से हाथ धोना पड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका में चरवाहा जीवन की। अफ्रीका में जो चरवाहा जीवन था वो कैसा रहा। तो जो अफ्रीका में अगर देखा जाए तो विश्व में जितने भी चरवाहे हैं उनसे आधे से अधिक आबादी अफ्रीका देश में या अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका में मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे मशहूर समुदाय के जो चरवाहे हैं वो रहते हैं। और अब इस समय वहाँ पे अर्ध शुष्क तथा रेगिस्तान क्षेत्र है जहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन इससे पहले कभी वो बड़े अच्छे हरे भरे घास के मैदानों में रहते थे। और किसी समय उनके पास क्या था, बहुत बड़े बड़े चरागाह होते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में क्या हुआ, वहाँ पे जो उनकी चरागाहें थी वो सीमित कर दी गई, यानी कि अंग्रेजों ने उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया गया और उनको जो सूखे और बंजर क्षेत्र थे वहाँ पे छोटे छोटे एरिए दे दिए गए, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी चरागाहें समाप्त हो गई और उनका रोजगार था वो छिनता गया। वो बच्चों, तो अफ्रीका में वो क्या क्या पालते थे, जैसे वो गाय, बैल या भेड़, ऊंट, ऐसे जानवर पालते थे अफ्रीका के चरवाहे। जो वहाँ के पशुपालक थे वो ऐसे जानवर पालते थे और इसके बदले में दूध, मांस, खाल, ऊन इत्यादि का क्या करते थे, इत्यादि बेचते थे और अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उनकी पूर्ति करते थे। जो मसाई पशुपालक थे वो पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? पूर्वी अफ्रीका में रहते थे मसाई पशुपालक। इनमें से बच्चों 3 लाख जो पशुपालक थे या चरवाहे थे वो कहाँ पे रहते थे? कीनिया में। 3 लाख कहाँ पे रहते थे? कीनिया में रहते थे। और 1.5 लाख के करीब पशुपालक तंजानिया में रहते थे। तो 3 लाख कीनिया में रहते और 1.5 लाख के करीब तंजानिया में रहते थे। लेकिन क्या हुआ, इनके ऊपर समय बीतता गया, जैसे वहाँ पे औपनिवेशिक शासन काल आया, इनके ऊपर बहुत सी बंदिशें लगाई गई और ऐसे कानून लगाए गए जिसके कारण इनकी जमीन क्या कर ली गई, इनसे छीन ली गई जहाँ पे इनकी चरागाहें थी। तो आगे है चरवाहों का क्या हुआ। फिर इसके बाद जो ये बताए चरवाहे थे, इन चरवाहों का क्या हुआ। उत्तरी कीनिया से तंजानिया तक जो घास के मैदान थे, कीनिया से लेकर तंजानिया तक थे जो घास के मैदान, उनको क्या कहा जाता था? स्टेपीज। ये बहुत हरे भरे घास के मैदान थे और पशु के लिए यहाँ पे अच्छा चारा मिलता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे औपनिवेशिक शासन काल आया, यहाँ पे 1885 में 1885 में क्या हुआ, जो ये कीनिया था ये किसके पास चला गया? ये ब्रिटिश के पास चला गया। और जो तंजानिया था ये जर्मन के पास चला गया। तो उसको बराबर 2 भागों में बांट दिया गया और ऐसा किया कि 60% जो भूमि थी उसके ऊपर क्या कर दिया गया, गोरे लोग बसा दिए गए। अब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ा, जो ये घास के मैदान थे उनको हटा करके वहाँ पे क्या किया, खेती बाड़ी आरंभ कर दी गई। और खेती करने के लिए किसानों को ब्रिटिश सरकार ने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया ताकि ज़्यादा अनाज उत्पादन किया जाए और जिससे क्या किया जाए, जो ब्रिटिश लोग थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तो अनाज तो उत्पादन कर लिया, लेकिन क्या हुआ, जो चरवाहे थे उनकी चरागाहें थी वो समाप्त हो गई और उनको जो वहाँ का जो बिल्कुल बंजर सा एरिया था
बिल्कुल बेकार भूमि थी, उसके ऊपर उनको वो दे दिया गया। उससे क्या हुआ कि पशुओं की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाई। यानी कि क्या हुआ कि उनको फिर मजबूरन पशु कम करने पड़े। इसका एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जैसे कि मान लो 1930 में जो उनके पास पशुओं की संख्या थी, जैसे 7,20,000 उनके पास मवेशी थी, जो वहाँ पे पशुपालक थे। यानी कि ये इनके पास इतनी मवेशियाँ थी। 8,20,000 उनके पास भैंसें थी। 8,20,000 भेड़, सॉरी यहाँ पे उनके पास भेड़ बकरियां थी। और उसके बाद क्या था, इनके 1,71,000 गधे थे उनके पास। ये गधे थे और ये भेड़ें थी, ये थी भेड़ बकरियां थी। तो बच्चों जैसे ये थी, ये डाटा था 1930 का। लेकिन 1934 तक आते आते इसका ठीक आधा रह गया उनके पास, क्योंकि उस टाइम अकाल पड़ा, भूखमरी पड़ी, बारिश नहीं हुई, जिसके कारण क्या हुआ, पेड़ पौधे या पशुओं के लिए चारा नहीं हो सका। तो इनमें से आधी संख्या में रह गए, यानी कि आधे पशु उनके क्या हो गया, वहां पे मर गए। और सब, यानी कि सबके ऊपर फिर एक जैसा असर नहीं पड़ा। वहां पे भी समाज दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग था वरिष्ठ जन, वरिष्ठ जन था जिसमें से एक भाग, और दूसरा जो क्या करता था, ये शासन चलाता था। इनको शासक भी कह सकते हैं, जो शासन चलाता था। और दूसरा था योद्धा। ये जो योद्धा योद्धा वर्ग था, ये क्या करता था, जो शक्तिशाली पुरुष थे या वो क्या करते थे, दूसरे समुदाय के पशुओं को से छीनते थे और अपने पशुओं के साथ मिला लेते थे। यानी कि ताकतवर लोग होते थे ये। तो ये यानी कि दो समुदाय होते थे वहां पे। और फिर चाहे कितने भी ताकतवर हो या आखिरकार रहना उनको जो वरिष्ठ जन थे उनके अधीन रहना पड़ता था इन योद्धाओं को। तो बच्चों ये देखा हमने कि किस प्रकार वो अफ्रीका में जो चारागाहें थी वो समाप्त होती गई धीरे धीरे। और क्या हो गया, यानी कि इनके पास भूमि ना के बराबर रह गई, और इनको अपना ये जो चरवाहे का काम था ये छोड़ करके किसी अन्य काम में संलिप्त होना पड़ा। जैसे कोई मजदूरी करने लगा, या कोई फिर और काम करने लगा, कि किसने और कृषि का काम आरंभ कर दिया। तो जो ये थे कि जो चारागाहें थी ये समाप्त होने के कारण इनको ये मुश्किलें देखनी पड़ी। तो जो इसमें देखा हमने, अगर अब दोनों देशों की या दोनों की तुलना की जाए, भारत और अफ्रीका की, तो औपनिवेशिक शासनकाल में इन चरवाहों का बहुत शोषण किया गया। इनके कारण जो चरवाहे थे उनको अपना जो इनका मेन कार्य था चरवाहे का, वो छोड़कर कृषि का कार्य या मजदूरी का कार्य या कहीं बाहर और अन्य यातायात के कार्यों में संलिप्त होना पड़ा। क्योंकि इनकी जो चरागाहें थी वो बहुत यानी कि सीमित कर दी गई, इनसे छीन ली गई। और छोटे छोटे एरिए जो बिल्कुल सूखे एरिए थे या रेगिस्तान एरिए थे या पठारी एरिए थे वो इनको दिए गए। जब सूखा पड़ता था तो इसके कारण क्या हो गया था, इनके पशु मर जाते थे। और जो आगे फिर हम 10th के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि क्या हुआ था इनके साथ। जैसे कि मान लो 1890 के दशक में वहाँ पे एक रिंडरपेस्ट बीमारी आई थी, जिससे 90 पशु मारे गए थे। तो वो भी एक मुख्य कारण रहा था कि इनको अपना जो ये रोजगार था चरवाहे का ये त्यागना पड़ा था। और उसके बाद क्या हुआ था, इनको मजदूरी का काम या अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी थी। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर, इसके साथ ये समाप्त होता है। धन्यवाद।